आज हम सभी एक ऐसे चैप्टर पर बात करेंगे, ऐसे विषय वस्तु पर बात करेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वास्तव में यह चैप्टर बहुत ही आसान है। इसके बाद भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके लिए यह बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन घबराइए नहीं। हम इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप बिल्कुल चुटकियों में उन सवालों को हल कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं घातांक की। घातांक के सवालों को बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो आइए समझते हैं ये घातांक है क्या। घातांक की जो परिभाषा है उसको इस तरह से दे सकते हैं, यदि किसी एक संख्या का बार बार गुणा हो तो उसे हम घातांक के रूप में लिखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करेंगे इसकी, घातांक किसी संख्या को संक्षेप में लिखने की एक विधि है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 625। इस संख्या को यदि हम संक्षिप्त में अगर लिखें तो हम उसको घातांक के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये हो गया 5 की घात 5 4। 5 की घात 4। कहने का आशय ये है कि 625 को यदि हम संक्षिप्त में अगर लिखेंगे तो 5 की घात 4 लिखेंगे। इसको पढ़ते इसी तरह से हैं, 5 की घात 4। घात जो शब्द है उसको हम ऊपर में लिखते हैं, ये इसको पढ़ते हैं घात, और ये इसको पढ़ते हैं आधार। 625 को हम छोटी संख्या में घातांक के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हमने ये कहा कि घातांक जो है किसी संख्या को घातांक के रूप में संक्षेप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात ये, किसी संख्या को मान लो ये कोई संख्या है, इस संख्या को किसी एक ही संख्या के बार बार गुणा के रूप में लिखा जाए। केवल एक ही संख्या है 5, जिसके गुणा के रूप में लिख रहे हैं बार बार, तो इसको हम घातांक के रूप में इस तरह से लिखते हैं। जिस संख्या का बार बार गुणा होता है वो संख्या कहलाता है आधार, और जितनी बार गुणा होता है उसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं 4। यहां पर 5 का 4 बार गुणा है, इसलिए 5 आधार होगा और 4 घातांक होगा। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है 5 की घात 4। तो इसी तरह से और जैसे देखें, कोई संख्या मान लीजिए 2 का गुणा 5 बार है। एक ही संख्या का गुणा, जैसे ये एक संख्या है 2 का 5 बार गुणा है, तो इसको अगर घात के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये आधार 2 होगा और घात 5 हो जाएगा। तो 2 की घात 5। वास्तव में ये संख्या कितनी है, अगर सामान्य रूप से हम अगर लिखें तो ये क्या होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 कोई संख्या है जिसको हम घातांक के रूप में 2 की घात 5 लिख रहे हैं। तो ये लिखने का तरीका है, केवल इस संख्या को इस रूप में लिख रहे हैं। और देखें, मान लिया जाए 8 का गुणा 3 बार है, तो इसको हम घातांक के रूप में जब लिखेंगे तो 8 हमारा आधार हो जाएगा। 8 का बार बार गुणा है इसलिए आधार 8 हुआ, और 3 बार गुणा है इसलिए घात 3 हुआ। तो 8 की घात 3। 15 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 अगर इस तरह से है
तो 15 हमारा आधार हो जाएगा और घात कितना हो जाएगा, कितने बार गुना है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसका घात हो जाएगा 6, माने 15 की घात 6। तो इसको बिल्कुल आराम से समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का यदि बार बार गुना हो रहा है तो अब हम उसको घातांक के रूप में लिखते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम घात के रूप में आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। इतना लंबा नहीं न लिख करके बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल किसी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने की यह एक विधि है जिसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी को हम गणित में सीखेंगे, आप किस तरह से इसको लिखते हैं, इनके नियम क्या हैं, कैसे किस तरह से इनको हल किया जाता है, इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। इसमें ये दोनों तरह की संख्याओं में आपको मिलेगा घातांक, चर संख्या और अचर संख्या, इन दोनों में ही घातांक का उपयोग आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए चर संख्या x का गुणा इतने बार हुआ, कितने बार, 4 बार, तो आधार हमारा x हुआ और घातांक आया 4। निश्चित रूप से इसको समझ लीजिएगा, x की घात यदि 4 लिखा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि x का 4 बार गुना है। इसको हम बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लेंगे। मान लिया जाए y है, y का गुना ये इतने बार है, तो इसको हम y की घात लिख सकते हैं 6, क्योंकि y का 6 बार हमने गुना किया है, तो इसको y की घात 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लिया जाए ऋण 1 है, इसका गुना यदि इतने बार हुआ है 3 बार, तो हमारा आधार हुआ ऋण 1, आधार हुआ ऋण 1। अब इसकी घातांक, तो ऋण 1 का 3 बार गुना है, इसलिए घातांक हो जाएगा 3, घात का जो अंक है वो 3 हो जाएगा, तो ऋण 1 की घात 3। इस तरह से हम देखते हैं तो बिल्कुल चर और अचर दोनों संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है इस घातांक के लिए। लिखने का प्रैक्टिस हमको बार बार करना है, बिना लिखे हम लोग नहीं कर पाएंगे। घातांक के लिए मैं सबसे पहले पूर्णांकों का घात, पूर्णांक संख्या का घात, पूर्णांक संख्या का घात पर हम बात करेंगे। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें धनात्मक संख्याएं भी होते हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होते हैं। पूर्णांक संख्या, इसमें शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, इस तरह से ये होते हैं। तो इन संख्याओं को यदि हम बार बार गुणा के रूप में लिखते हैं तो हम उसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, जैसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऋण 4 की घात 3 लिखा है, ऋण 4 की घात 3, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ऋण 4 का गुना 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है धन, और ये 4 चौक 16, धन 16 गुना ये ऋण 4, इन दोनों का गुणा हुआ 16, ये ऋण 4 यहां है। अब एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और 16 चौक 64। इस तरह से ऋण 4 की घात 3 को हम ऋण 64, इस तरह से हम देखते हैं कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का जो गुणनफल है, एक ऋणात्मक संख्या आया, ये ऋण 64, 16 चौक 64 होता है, ऋण 64 आया। माने ऋण 4 की घात 3 का
उत्तर हमारा आता है ऋण 64। इसी तरह से देखें, ऋण 3 की घात 4, ये क्या आएगा? ऋण 3 की घात 4 लिखा है, इसका अर्थ है ऋण 3 का 4 बार गुना। ऋण 3 गुना ऋण 3 गुना ऋण 3 गुना ऋण 3। अब ये क्या आएगा? देखें, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुना धन हो गया, 3 तिया 9 गुना, अब ये ऋण 3 गुना ऋण 3, फिर इन दोनों का गुणा करें तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक हुआ, 9 तिया 27 गुना फिर ऋण 3। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुना फिर धन आएगा। अब 27 तिया, तो 3 सत्ते 21 का एक हासिल में आ जाएगा 2, और 3 दूनी 6 और 2, हमारा ऋण 3 की घात 4 का उत्तर आएगा 81। इस तरह से किसी भी पूर्णांक संख्याओं के घातांक को इस तरह से हल करते हैं। अब एक देखें दूसरा, यदि इस तरह से लिखा है, हम सूत्र पर आ रहे हैं, गुणनखंड के रूप में लिख करके कोई संख्या दिया हुआ है उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और उसको हम फिर घातांक के रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 12, 12 की घात यदि 3 है, 12 की घात 3 है, तो 12 की घात 3 को हम इस तरह से लिखें, इस 12 को हम लिख देते हैं 4 गुना 3 की घात हुआ 3। 12 को हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद इसको हम क्या लिखेंगे? इसका विस्तार करेंगे। घातांक में 3 लिखा है, इसका अर्थ है कि इसका 3 बार गुना होगा। 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3, 3 बार गुना, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार गुना हुआ। अब हम क्या करेंगे? एक ही प्रकार के संख्याओं को एक जगह लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हमको मालूम है क्या, एक ही तरह की संख्याओं का यदि बार बार गुना है तो उसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 का 3 बार गुना हुआ, इसलिए 4 की घात 3, फिर गुना 3 का भी 3 बार गुना है तो 3 की घात 3। तो यहां पर और यहां पर का पैटर्न को हमको समझना है, यहां और यहां के पैटर्न को हमको समझ लेना है। यहां पर क्या हुआ है? 4 गुना 3 की घात 3 है, तो यह जो घातांक है यहां पर दोनों में अलग अलग आ गया है निश्चित रूप से। इसी को हम सूत्र के रूप में इस तरह से लिखते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणा है, x और y का गुणा है और इसका घातांक है m, तो यह घातांक जो है इन दोनों में आ जाता है, x की घात m गुना y की घात m। ये हमारा पहला सूत्र, बिल्कुल आसान है। ये इस तरह से अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से और देखें, मान लिया जाए आधार, हम अभी हमने जो देखा उसमें क्या था, आधार अलग अलग था और घातांक एक जैसे थे। अब देखते हैं आधार अलग अलग, जैसे 4 की घात 3 को गुणा करना है, नहीं, आधार एक बराबर हो, आधार एक बराबर, 3 की घात 4 गुना 3 की घात 5 है, मान ले जाए आधार सेम है,
घातांक अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ, 3 का 4 बार गुना लिख लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर ये गुना, फिर 3 का 5 बार गुना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब ये 3 का ही बार बार गुना हो रहा है, 3 का बार बार गुना हो रहा है, कि इसका अर्थ ये है कि 3 का घात के रूप में इसको लिख सकते हैं। कितना घात हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो यहाँ 3 की घात 9 हो जाएगा। ऐसे ही देखें दूसरा, 2 की घात 4 गुना 2 की घात 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार गुना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 2 का 2 बार गुना, 2 गुना 2। अब 2 का कुल टोटल कितने बार गुना हो गया, 2 का कुल टोटल गुना हो गया 6 बार, तो 2 की घात 6। यहां पर आप पैटर्न को देखिए, इन दोनों में देखिए क्या है, आधार अलग अलग था, वो हमने एक बार लिख दिया है, और घातांक को जोड़ करके लिखे। इसको हम ऐसा लिखना चाहते तो इस तरह से लिख सकते थे, क्या, 3 की घात 4 धन 5। यहां पर भी वैसे ही है, देखिए 2 की घात 4 धन 2, 6। तो इससे हमारा एक जनरल सामान्य रूप से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यदि x की घात m गुना x की घात यदि n है, तो सूत्र के रूप में हम लिख रहे हैं, आधार हमारा सेम है, x है, घातांक अलग अलग हैं, जैसे यहां अलग अलग थे। इसमें होता क्या है, आधार को हम एक साथ लिख देते हैं एक बार, और चूंकि इन दोनों का गुणा है इसलिए घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो m धन n इस तरह से जुड़ गए। तो ये हुआ दूसरा सूत्र, x की घात m गुना x की घात n बराबर होता है x की घात m धन n। घातांक जुड़ेंगे और घातांक के स्थान पर ही लिखा है, इसको कई बार लिखने में गड़बड़ी करते हैं, इसके बराबरी में लिख देते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। घातांक और आधार को एक सीध में नहीं लिखना है, घातांक को आधार के ऊपर में दाहिनी ओर लिखना है। निश्चित रूप से इसको समझना है और हमको सीखना है। इसी तरह से यदि हम भाग को देखें, आधार सेम होगा, आधार एक बराबर, मान लिया जाए 4 की घात 6 भाग 4 की घात 4, ऐसा है, 4 की घात 6 भाग 4 की घात 4। अब हमको मालूम है क्या, 4 की घात 6 का मतलब हुआ 4 का 6 बार गुना, और ये भाग 4 का 4 बार गुना। अब देखिए ये 4 बार तो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से, अब बचा है उसको घातांक के रूप में लिख लें, तो 4 गुना 4 बस बचा, मतलब हुआ 4 की घात 2। ये पहला उदाहरण। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए 3 की घात 8 गुना 3 की घात 5, क्या हो जाएगा देखिए, 3 की घात 8 का मतलब हुआ 3 का 8 गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग 3 का 5 बार गुना, 1 2 3 4 5। अब ये 5 बार जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक बार में ये कट जाएगा, एक बार में ये कट जाएगा,
फिर ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। अब क्या बचा उसको लिखना है। तो 3 का 3 बार गुना बचा है, मतलब 3 की घात। यहां पर भी हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है, यहां और यहां। पैटर्न को देखें क्या हो रहा है। यदि आधार बराबर है और जब हम उसको भाग देते हैं तो ये घातांक जो है, इस घातांक में ये घातांक घट के आता है। जैसे 4 की घात 6 ऋण 4, 6 में 4 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे ही यहां पर भी 3 की घात 8 ऋण 5, 8 में 5 गिराएंगे 3 घात आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सूत्र मिलता है, क्या? आधार बराबर हो x की घात n भाग x की घात n हो। आधार बिल्कुल सेम है, आधार एक जैसे, घातांक अलग अलग है। यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ 5 था, तो ये अलग अलग। तब इसमें क्या होता है, जब लिखते हैं तो उत्तर में x और घातांक को घटा देते हैं, m ऋण n कर देते हैं। ये एक सूत्र है, ये सूत्र तीसरा नंबर का। अब ऐसे ही सवालों को हमको हल करते जाना है। 3 सूत्र हमने पढ़ लिए। पूर्णांक संख्याओं को अब हम जब कभी भी हल करेंगे तो इन्हीं तीनों सूत्रों की सहायता से हमको हल करना है। 3 सूत्र यदि आपको याद हैं तो निश्चित रूप से आपका हल आ जाएगा। मान ले जाए, इसी में एक कंडीशन देखते हैं, यदि आधार भी सेम हो और घातांक भी सेम हो, आधार भी बराबर और घातांक भी बराबर। उदाहरण देखें, x की घात 3 गुना x की घात 3, नहीं भाग वाले देखिए, भाग x की घात 3 भाग x की घात 3, इसका उत्तर कितना आएगा तो देख लें। ये हुआ x की घात 3 माने x का गुना 3 बार भाग x गुना 3 बार, x एकम कट गया, x एकम कट गया, x एकम कट गया। ये उत्तर आया हमारा। हम घातांक का जो सूत्र देखे थे उसके आधार पर क्या देखे थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार सेम है, घातांक को घटा देंगे, 3 ऋण 3, ये क्या आ जाएगा, x की घात 0। यदि x की घात 0 है तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऐसे ही देखें दूसरा, 4 की घात 2 भाग 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब हुआ 4 गुना 4 भाग 4 गुना 4, ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आया 1। या घातांक के रूप में लिखेंगे तो इसी का उत्तर फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये 4 की घात 2 ऋण 2, मतलब 4 की घात 0। यहाँ x की घात 0 था तब भी हमारा उत्तर 1 आया, 4 की घात 0 है तब भी हमारा उत्तर 1 आ रहा है। ऐसे एक उदाहरण और देखें, तीसरा, 108 की घात 5 भाग 108 की घात 5, यहां क्या आएगा देखिए, इसका मतलब हुआ 108 का 5 बार गुना, 108 108 108 108 108 भाग 108 गुना 108 गुना 108 गुना 108 गुना 108, ये सब एक एक बार में कट जाएंगे। आया कितना,
एक। यदि हम इसी को घातांक के रूप में हल करते तो क्या होता? 108 की घात हो जाता 5 ऋण 5। इसका अर्थ क्या होता? 108 की घात 0। मतलब हमारा ये हुआ, यदि x की घात 0 है तब भी हमारा उत्तर 1 आया, 4 की घात 0 है तब भी हमारा उत्तर 1 आया, 108 की घात यदि 0 है तब भी हमारा उत्तर 1 आया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा आधार में संख्या कोई भी हो, यदि घातांक 0 है तो उसका मान होगा 1। इसी को हम जनरल रूप में हम अगर लिखना चाहें तो हम ये लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं इसको कि x की घात 0 बराबर 1। ये हमारा सूत्र है। x की जगह में कोई भी अंक हो सकता है और इसका घातांक यदि 0 है तो वो 1 के बराबर आएगा। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए हमने 3 सूत्र पढ़ा। पहला सूत्र पढ़ा x की घात m गुना x की घात n बराबर होता है x की घात m धन n। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा x की घात m भाग x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा x गुना y की घात यदि m है तो ये हो जाएगा x की घात m गुना y की घात m। और एक चौथा सूत्र और पढ़ा है x की घात 0 बराबर। पूर्णांक संख्या का घात से संबंधित कोई भी सवाल आएगा उसको हम इन 4 सूत्रों के माध्यम से हल कर पाएंगे, एकदम आसान। इसके बाद हम प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली में जो सवाल है उसको हल करके देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।